हेलो नमस्कार दोस्तों। ये उस समय की घटना है जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध हो चुका था। महाभारत युद्ध हो चुका था और कुरुक्षेत्र में मैदान में सारे राजाओं के और सारथियों के, आम जनता के, सैनिकों के सब से पटा हुआ था वो। और दुर्योधन योद्धा उसका भी जंघा टूट गई थी और वो बिल्कुल मृत्यु के मुंह में था और करा रहा था। उस समय उसके दिमाग में आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैं तो 100 भाइयों पे बड़ा हूँ, सब अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत तेज है, माहिर थे। कर्ण जैसा मेरा मित्र था, महान पराक्रमी मेरा मित्र था। पितामह भीष्म हमारे साथ थे और हमारे गुरु द्रोणाचार्य थे, इनका आशीर्वाद था। विदुर जैसे चाचा थे जिनकी बुद्धि, जिनके उसमें सब हार मानते, लोहा मानते। परंतु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो वो अपने प्रश्नों को जानने के लिए, और हमारे शकुनी मामा जो थे वो कभी, पता नहीं उनका प्यार था, प्रेम था या मोह था, जो उनका मुझे समझ नहीं आ रहा। उनके दिमाग में आने लगा कि सबने मुझे मना करा था, लेकिन इस युद्ध के लिए जिसका ये भयावह होना था और आज मेरे सामने है, मुझे सबने समझाया था, लेकिन एक मेरे शकुनी मामा ही है जिन्होंने मुझे कभी इसके लिए पीछे हटने को नहीं कहा था। तो क्या मामा का प्रेम जो था मेरे प्रति सही नहीं था, गलत था, क्या था? तो इस बात को जानने के लिए वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए, अपने खींचते हुए, किसी भी तरह सब रास्ता बनाते हुए, वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा था, खून से लथपथ युद्ध का मैदान था, करते वहाँ पहुँचे जहाँ भीष्म पितामह सूर्यशैया पे, सरसैया पे अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे थे कि सूर्य जब उत्तर नारायण होंगे तो वो प्राण त्यागेंगे। तो वहाँ जाके उन्होंने वही प्रश्न करा कि पितामह हमें ये समझ में नहीं आ रहा, बताइए। तो पितामह बोले, हम सबके प्रश्नों का उत्तर देने वाला तो केवल एक ही है, माधव है। तुम माधव की शरण में जाओ। और अब तक तो तुमने कभी माना नहीं, उनकी बात मानी नहीं, सुनी नहीं, लेकिन अब मेरे कहने पे एक बार जाओ, वही सारे प्रश्नों का तुम्हारे दिमाग में जितना भी वो हो रहा है उथल पुथल सबको शांत कर सकते। फिर जो दुर्योधन जो है किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए, लेते हुए जब जाने लगे तो एक पानी का एक छोटा सा कुंड सा पड़ा। तो उन्होंने जाके वहाँ से पानी लेके अपने मुंह पे डाला और करा, और फिर वहाँ बेहोशी से पड़ गए, चुपचाप शांत हो गया उनका शरीर। थोड़ी देर बाद बिल्कुल रोशनी प्रकाश हुआ और किसी ने बहुत प्यार से स्पर्श करा उनको। तो आँख खोल के देखा कि सामने कृष्ण खड़े थे। तो बोला कि आप कैसे आ गए यहाँ? मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे शरीर में शक्ति नहीं थी बिल्कुल। मैं कुछ प्रश्नों के जवाब चाहता हूँ, पितामह ने आपको आपके पास मुझे भेजा है। तो कृष्ण ने बोला, ठीक है, जो पूछना है पूछो, हाँ, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो तब दुर्योधन ने पूछा कि मेरे जो शकुनी मामा थे मुझे इतना प्रेम करते हैं और सब बचपन से मुझे प्रेम करा है, लेकिन कभी उन्होंने हमको इस युद्ध के से रोका क्यों नहीं था? आपने भी रोका, भीष्म पितामह ने भी, सबने कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ इतना बुरा होगा। तब कृष्ण ने जो बताया सुन के दुर्योधन की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। तो बोला, तुम्हारे शकुनी मामा जो हैं तुमसे प्रेम नहीं करते थे, वो कौरव वंश से अपने पिता का और अपने 99 भाइयों का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उनको अस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, शस्त्र उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ने तुमको ही शस्त्र बनाया। तुम्हारे मन में बैठे हुए ईर्ष्या को, तुम्हारे बैठे हुए अंदर की जो लालसा को, और तुम्हारे पिता के पुत्र मोह को, इन सब चीज़ों को हथियार बना के युद्ध करा। तुम्हें सारा, तुम्हारे सबको बर्बाद कर दिया। आज तुम किसी के वो नहीं हो, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। तब दुर्योधन ने जानना चाहा कि क्या बात है। कृष्ण ने बताया कि जब तुम्हारी माता ने गांधारी का जब विवाह होना था, तब पता चला कि वो मांगलिक है, तो किसी से विवाह करना था कि उसे पहले पति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा था कुंडली में। तो बोला कि एक बकरे से उसकी शादी कर दी गई थी और उसके बाद बकरे की बलि दे दी गई थी। और दूसरी बार जब भीष्म पितामह गए गांधार नरेश के पास की, सुबल के पास, कि हमें आपकी बेटी अपने भतीजे के लिए चाहिए, तो विवाह के लिए उन्होंने उनका विवाह दे दी, परंतु ये बात नहीं बताई थी। जब ये बात बाद में धृतराष्ट्र को पता चली तो उन्हें बहुत अपमान हुआ
कि ये बात मुझे बताई क्यों नहीं गई। और उन्होंने गांधार के जो नरेश सुबल को और उनके 99 पुत्रों को जेल में डाल दिया था, कैद खाने में। परंतु उन्हें खाने को भी इतना कम दिया जाता था, इतना कम जिससे एक इंसान केवल बच सकता है, इतना बहुत कम दिया जाता था। और वो लोग ऐसे ही थे। तो अब उसके गांधार नरेश को ये हुआ कि ये हमें जीवित रहना चाहते लेकिन हमें तड़पाना चाह रहे, परंतु हमारा बदला कौन लेगा? अगर हम सब ऐसे ही तड़प तड़प के आजीवन तड़प के मर जाएंगे तो हमारा बदला कौन लेगा? इसके लिए किसी एक को तो जीवित रहना है। तब उन्होंने सबने मिलकर विचार किया कि हम सब अपना खाना एक को देंगे और उसको जो सबसे ज़्यादा धूर्त होगा और जैसे बुद्धि वो होगा उसके अंदर अपने ईर्ष्या, अपने बदले की भावना को जीवित रखेंगे। करते हुए उन्होंने शकुनी को चुना, जो सबसे छोटा पुत्र था और बहुत ही धूर्त था, बहुत दिमाग था, उसको बुद्धिमान था, उसको चुना उसको और अपना सारा भोजन उसको देते गए। फिर इसी के सामने, शकुनी के सामने एक एक करके उसके भाई, पिता सब का देहांत होता गया। पिता के देहांत से पहले पिता ने बोला कि मेरी जो हड्डियों से तुम पासे बना लेना, और जब उस पासे से तुम खेलोगे, जुआ खेलोगे, तो पासा हमेशा तुम्हारी बात सुनेगा और तुम कभी भी हारोगे नहीं पासे में। ये उसको मिल गया। और जाते जाते उसके पिता ने उसके पैर तोड़ दिए, जिससे कि इस दर्द को जब भी वो चलेगा हर पग उसको अपने बदले का अनुमान होता रहेगा, आभास होता रहेगा और वो कभी ये भूल नहीं सकता। तो बताओ, तुम्हारे साथ वो मामा था जिसने अपने सारे भाइयों को तड़प तड़प के और पिता को तड़प के मरते हुए देखा। हाँ, तो उससे तो बदला लेना था, लेकिन वो कमजोर था शारीरिक तरह से भी, हर तरफ से। परंतु जब तुमको देखा उसने, तुमको भांजे के रूप में मिला और जो तुम्हारे भीतर ईर्ष्या थी, लालसा थी, घमंड था, उस चीज़ को उसने अपना हथियार बनाया और आज तुम्हें इस उसमें पहुंचा दिया कि तुम बिल्कुल बर्बाद हो गए। क्योंकि जब मैं भी गया था शांति दूत बन के, मैंने तुमसे कहा था कि 5 गाँव दे दो और छोड़ दो, परंतु तुमने सुई की एक नोक के बराबर भी नहीं देना। ये किसकी उससे कहा था? शकुनी ने तुम्हारे कान में बोला था, तुमने वही बोला था। तो तब दुर्योधन ने बोला कि हे केशव,